65 की उम्र के बाद आपकी उम्र में 30 साल जोड़ने वाली एक सुबह की दिनचर्या। नमस्कार, मैं डॉक्टर अलेहांद्रो फेंडेज हूं और इस चैनल में आपका गर्मजोशी से स्वागत करता हूं, जहां मैं 60 की उम्र के बाद आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए सरल लेकिन प्रभावशाली सुझाव साझा करता हूं। अगर आप इस तरह की जानकारी को महत्व देते हैं तो अभी लाइक करें ताकि और लोगों तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। आज मैं आपको एक ताकतवर सवाल पर सोचने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। अगर जागने के पहले 5 मिनट में किया गया आपका काम सीधे इस बात को प्रभावित करता हो कि आप कितने साल और कितनी अच्छी गुणवत्ता के साथ जिएंगे, तो मैं किसी कठिन या चरम बदलाव की बात नहीं कर रहा हूं। मैं रोज के साधारण इशारों की बात कर रहा हूं। आप सुबह सबसे पहले क्या पीते हैं? उठते ही आप कैसे हिलते डुलते हैं? दिन की शुरुआत में आप क्या खाते हैं? ये सरल निर्णय ही वह फर्क पैदा कर सकते हैं जो आपको 35 साल तक जीवंत और ऊर्जावान रख सकते हैं या फिर 100 साल से भी ज्यादा जीने में मदद कर सकते हैं। विज्ञान ने इस पर मुहर लगा दी है। कई शोधों में यह साबित हो चुका है कि वे बुजुर्ग जो सुबह की इन बुनियादी आदतों को अपनाते हैं, उन्हें स्ट्रोक का खतरा कम होता है, उनकी सोचने समझने की शक्ति तेज बनी रहती है और वे दशकों तक अपनी शारीरिक ताकत बनाए रखते हैं जैसे वे अभी भी जवान हों। लेकिन एक गंभीर समस्या है। 65 साल से ऊपर के ज्यादातर लोग या तो इस जानकारी से अनजान हैं या उससे भी बुरा, वे इसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं। लेकिन आप उन आंकड़ों का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। आज मैं आपको सिर्फ 5 मिनट की एक पूरी दिनचर्या सिखाने वाला हूं। हाँ, सिर्फ 5 मिनट, जिसे विश्वसनीय विशेषज्ञों ने एक गोल्डन फॉर्मूला कहा है ताकि आप लंबा जीवन जी सकें, वह भी एक मजबूत शरीर और स्पष्ट मन के साथ। भले ही आप बुजुर्ग हों, सभी स्टेप्स बताने से पहले मैं आपको थोड़ा और जानना चाहूंगा। कमेंट में अपना नाम और यह लिखें कि आप कौन से शहर या देश से यह वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानना और इस उम्रदराज समुदाय का हिस्सा बनाना मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो अपनी सेहत की कमान खुद संभाल रहा है। और अगर आपको ये व्यावहारिक सुझाव पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आप अगला वीडियो मिस न करें। मैं आपको लंबे, स्वस्थ और आजाद जीवन के लिए मदद करना चाहता हूं। अब मैं आपको इस आदत की असली ताकत समझाने के लिए रिकार्डो की कहानी बताने जा रहा हूं। एक बुजुर्ग जो मान चुका था कि उसकी सेहत में अब कोई सुधार मुमकिन नहीं है। रिकार्डो की जिंदगी पूरी तरह बदल गई जब उसने हर सुबह कुछ बेहद सरल करना शुरू किया। रिकार्डो एक 66 वर्षीय व्यक्ति स्पेन के वालेंसिया प्रांत में एक लंबा करियर इंजीनियर के रूप में बिताकर रिटायर हुआ था। कुछ साल पहले उसे यह महसूस होने लगा कि उसकी सेहत तेजी से बिगड़ रही है। वह हर वक्त थका हुआ महसूस करता था, सुबह उठते ही जोड़ों में दर्द होता था और उसके कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट के नतीजे इतने चिंताजनक थे कि डॉक्टर ने उसे गंभीर चेतावनी दी। रिकार्डो ने मुझसे यहां तक कहा था, शायद मैं अपने पोतों को बड़ा होते हुए नहीं देख पाऊंगा। लेकिन उसकी सोच तब बदल गई जब उसके एक पड़ोसी, जो खुद भी रिटायर्ड डॉक्टर था, ने उसे सिर्फ 5 मिनट की एक आसान सुबह की दिनचर्या बताई। शुरुआत में रिकार्डो को शक हुआ, जैसा कि अक्सर होता है, लेकिन उसने सोचा कि खोने को कुछ है नहीं और उसने इसे आजमाने का फैसला किया। कुछ ही हफ्तों में रिकार्डो ने सकारात्मक असर महसूस करने शुरू कर दिए और 6 महीने बाद उसका डॉक्टर हैरान था। उसका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और यहां तक कि ईसीजी में भी जबरदस्त सुधार हुआ। आज 70 की उम्र में रिकार्डो की ऊर्जा और शारीरिक सेहत 55 साल के किसी व्यक्ति जैसी है। उसने मुझसे भावुक होकर कहा, यह ऐसा है जैसे मुझे जिंदगी का एक और मौका मिल गया हो। और यह सब शुरू हुआ सिर्फ 5 आसान कदमों से, जिन्हें उसने अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल किया ताकि हर दिन वह धीरे धीरे अपने शरीर को सक्रिय कर सके। पहला कदम है, अगला भाग जारी रहेगा। 5 जागने के बाद सचेत जल सेवन। जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हैं, आपका शरीर पहले ही काफी हद तक निर्जलित, डिहाइड्रेटेड होता है। भले ही आपको प्यास न लगे, लेकिन रात भर आप लगभग आधा लीटर पानी सांस लेने और पसीने के जरिए खो देते हैं, जिसे आप पूरा नहीं करते। ये पानी की कमी आपको केवल थका हुआ महसूस कराती है, बल्कि यह रक्त को भी गाढ़ा कर देती है, जिससे हृदय और रक्त वाहिकाओं पर दबाव बढ़ता है। दरअसल दिन के सबसे खतरनाक समय में से एक पहला 2 घंटा होता है जागने के बाद।
खासकर 65 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए, जब दिल का दौरा या स्ट्रोक होने का खतरा अधिक होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और क्लीवलैंड क्लिनिक जैसे संस्थानों के शोध से पता चलता है कि दिन की शुरुआत अच्छी तरह से हाइड्रेटेड होकर करने से ये खतरे काफी कम हो जाते हैं। साथ ही रक्त परिसंचरण, मस्तिष्क की कार्यक्षमता और मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है। आपको क्या करना चाहिए? यह बहुत आसान है। जैसे ही आप जागें, यहां तक कि बिस्तर से उठने से पहले लगभग 480 मिलीलीटर, लगभग 16 ऑन्स कमरे के तापमान का पानी पिएं, जिसमें आधे नींबू का रस मिलाएं। क्यों कमरे के तापमान का पानी? क्योंकि ठंडा पानी रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ सकता है और रक्त परिसंचरण को धीमा कर सकता है, जो कि हृदय और मस्तिष्क के सक्रिय होने के समय बिल्कुल नहीं चाहिए। जब आप जागते हैं तो आपके शरीर को तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कमरे के तापमान का पानी पीने से रक्त वाहिकाएं फैलती हैं, जिससे परिसंचरण तुरंत बेहतर होता है। और नींबू ये न केवल विटामिन सी देता है, बल्कि पोटेशियम और अन्य प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स भी, जो धमनियों को लचीला बनाए रखते हैं, रक्तचाप को स्थिर करते हैं और हल्का सूजन रोधी प्रभाव डालते हैं। यह सरल अभ्यास आपके हृदय और रक्त वाहिकाओं को दवाओं के बिना ही सक्रिय करने का एक प्रभावी और प्राकृतिक तरीका है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, इसे कब करना है। इसे अपनी आंखें खोलते ही पहले मिनट के अंदर पीना चाहिए, यहां तक कि कॉफी, चाय या किसी भी खाने से पहले। हर दिन इस छोटे से कदम को अपनाने से लंबे समय में आपकी परिसंचरण और जीवन प्रत्याशा में बड़ा सुधार हो सकता है। इसके अलावा गुनगुना नींबू पानी न केवल रक्त परिसंचरण को सक्रिय करता है, बल्कि कोलेजन उत्पादन को भी बढ़ावा देता है, जो त्वचा को लचीला और जोड़ों को मजबूत बनाता है। नींबू के यौगिक जिगर में कुछ एंजाइम सक्रिय करते हैं, जो रात भर जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। लेकिन यह तो प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है। ताकि रक्त सही ढंग से बह सके, शरीर को हाइड्रेट करना ही काफी नहीं है, इसे हिलाना भी जरूरी है। उठते ही आपको परिसंचरण को प्रोत्साहित करना होगा, और यही है इस 5 मिनट की दिनचर्या का दूसरा हिस्सा। केवल 60 सेकंड की हल्की हलचल, जिसे प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट भी सुझाते हैं। यह सरल व्यायाम स्ट्रोक के खतरे को कम कर सकता है और पूरे दिन मस्तिष्क को बेहतर ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर आप यहां तक पढ़ चुके हैं तो मैं खुश हूं कि आप अपनी सेहत को गंभीरता से ले रहे हैं। कृपया कमेंट में एक लिखकर बताएं कि आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन अपनी सुबहों को बेहतर बनाने के लिए तैयार है। दूसरा कदम, पहले मिनट में परिसंचरण सक्रिय करना। आपकी सुबह की दिनचर्या का यह दूसरा कदम बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है उठते ही शरीर को हिलाना, और खास बात यह है कि इसे पहले 60 सेकंड में करना चाहिए। पूरी रात बिना हिले डुले बिताने के बाद रक्त आपके शरीर के निचले हिस्से, खासकर पैरों में जमा हो जाता है। इसलिए तुरंत परिसंचरण को सक्रिय करना जरूरी होता है, ताकि पूरा सिस्टम ठीक से काम कर सके। जैसे ही आप जागते हैं, आपका परिसंचरण थोड़े समय के लिए धीमा हो सकता है, जिससे मस्तिष्क तक ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यह ऑक्सीजन की कमी चक्कर, अस्थिरता और गंभीर मामलों में थक्के बनने का कारण बन सकती है, खासकर बुजुर्गों में। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अध्ययनों से पता चला है कि अगर जागने के बाद रक्त का पुनर्वितरण सही ढंग से न हो, तो दिन की शुरुआत धीमी परिसंचरण प्रणाली, संकुचित रक्त वाहिकाओं और सीमित मस्तिष्क रक्त प्रवाह के साथ होती है। डॉ. एलेना टोरेस, जो बुजुर्गों में परिसंचरण विशेषज्ञ हैं, कहती हैं कि केवल 60 सेकंड की साधारण हलचल मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को 40% से ज्यादा बढ़ा सकती है। इससे न केवल स्ट्रोक का खतरा कम होता है, बल्कि आप अधिक ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और दिन की शुरुआत के लिए तैयार महसूस करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस व्यायाम के लिए किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं, और आप इसे अपने बिस्तर के पास ही कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि खड़े हों, अपने कंधों की चौड़ाई के हिसाब से पैर रखें, गहरी सांस लें और अपने हाथों को ऊपर की ओर फैलाएं, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। इसके बाद कंधों को पीछे की ओर 5 बार और आगे की ओर 5 बार घुमाएं। अंत में 10 बार एड़ी उठाएं। एड़ी को जमीन से ऊपर उठाएं और धीरे धीरे नीचे लाएं। यह क्रिया रक्त को पैरों से हृदय की ओर प्रवाहित करने में मदद करती है, जो एक प्राकृतिक पंप की तरह काम करती है। हालांकि यह दिनचर्या केवल 1 मिनट की है, लेकिन इसके प्रभाव
पूरे सुबह साथ रहते हैं। आप पाएंगे कि आपका दिमाग ज्यादा साफ है, शरीर गर्म महसूस होता है और जागने के बाद की सामान्य सुस्ती खत्म हो जाती है। यह दैनिक आदत समय के साथ आपके हृदय और मस्तिष्क की सेहत को दवाओं के बिना मजबूत कर सकती है। साथ ही ये हलचलें लिम्फेटिक सिस्टम को भी सक्रिय करती हैं, जो विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक है। परिसंचरण प्रणाली के विपरीत लिम्फेटिक सिस्टम का कोई मोटर नहीं होता, इसलिए यह पूरी तरह से हिलने डुलने पर निर्भर करता है। जब आप हाइड्रेट हो जाते हैं और परिसंचरण सक्रिय कर लेते हैं, तो आपका शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित कर सकता है। लेकिन एक बात जो कई लोग नजरअंदाज करते हैं, अगर आप जागने के बाद पहले 30 मिनट में प्रोटीन नहीं लेते, तो आपका शरीर अपनी मांसपेशियों को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। यह एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन 65 साल से अधिक उम्र के लोगों में काफी आम है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए, तो यह मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने, पेशीय क्षय का कारण बन सकती है, भले ही आप दिन भर सही आहार लें। इसलिए अगला चरण जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे प्रोटीन सिंक्रोनाइजेशन मेथड कहा जाता है, मांसपेशियों की ताकत, चलने फिरने की क्षमता और आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जब आप बूढ़े होते हैं। तीसरा तत्व प्रोटीन सिंक्रोनाइजेशन मेथड इस 5 मिनट की सुबह की दिनचर्या का तीसरा भाग है। सही समय पर प्रोटीन लेना, और वह समय दोपहर के भोजन या रात के खाने का नहीं है, बल्कि जागने के पहले 30 मिनट के भीतर प्रोटीन लेना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दिन भर पर्याप्त प्रोटीन लेना ही काफी है, लेकिन 65 वर्ष से ऊपर के वयस्कों के लिए प्रोटीन लेने का समय उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी मात्रा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के शोध के अनुसार दिन के पहले कुछ घंटों में वृद्ध शरीर मांसपेशियों के तेजी से टूटने की प्रक्रिया में होता है। अगर इस दौरान प्रोटीन नहीं मिलता, तो शरीर अपनी मांसपेशियों को ऊर्जा के लिए उपयोग करने लगता है, जिससे ताकत कम होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। रेबेका फ्लेमिंग, जेरियाट्रिक पोषण विशेषज्ञ, कहती हैं कि जो बुजुर्ग जागने के बाद पहले 30 मिनट में 25 से 30 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन लेते हैं, वे 5 वर्षों में मांसपेशियों के नुकसान को 24% तक कम कर सकते हैं, बनिस्बत उन लोगों के जो नाश्ता छोड़ देते हैं या देर से करते हैं। सरल शब्दों में, सही प्रोटीन के साथ अपना दिन शुरू करके आप अपनी मांसपेशियों का काफी हद तक संरक्षण कर सकते हैं। यह प्रोटीन लेना मुश्किल नहीं है। कुछ अच्छे विकल्प हैं। प्रोटीन शेक, सीरम प्रोटीन, 4-5 अंडे की सफेदी के साथ एक पूरा अंडा, ग्रीक योगर्ट का 1 कप जिसमें 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर मिलाया गया हो। अगर आप शाकाहारी हैं, तो मुलायम टोफू, पनीर, रोकफोर्ट या मटर और चावल से बने उच्च गुणवत्ता वाले पौधों आधारित प्रोटीन भी अच्छे विकल्प हैं। कुल मिलाकर यह ज्यादा जरूरी है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि कब खाते हैं। और जवाब स्पष्ट है, जागने के तुरंत बाद। अगर आपने कभी महसूस किया कि आप ठीक से खाते हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं, तो शायद आपकी समस्या प्रोटीन लेने के समय में हो। यह वह सुनहरा समय हो सकता है जो आप अनजाने में नजरअंदाज कर रहे थे। सही समय पर प्रोटीन लेने से न केवल आपकी ताकत बढ़ेगी, बल्कि ऊर्जा, बेहतर चलने फिरने की क्षमता, कम पीठ दर्द और हृदय व मस्तिष्क की बेहतर सेहत भी महसूस होगी। इसके अलावा सुबह का प्रोटीन दिन भर भूख को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। हालिया शोध बताते हैं कि जल्दी प्रोटीन लेने से रक्त शर्करा का स्तर स्थिर रहता है, जिससे क्रेविंग्स कम होती है और अगली बार के भोजन में ज्यादा खाने से बचाव होता है। ये मोटापे या टाइप 2 डायबिटीज जैसी समस्याओं वाले बुजुर्गों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है। जब आपका शरीर मांसपेशियों की रक्षा के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर ले, तो अगला कदम यह सुनिश्चित करना है कि आपकी मांसपेशियां और जोड़ों में दिन की शुरुआत से ही दर्द या जकड़न न हो और वे सहज रूप से काम कर सकें। यह कदम अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और यही कारण है कि 65 वर्ष के बाद जकड़न, आत्मनिर्भरता में कमी और गिरने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। आइए चौथे चरण की ओर बढ़ते हैं। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूं कि आप यहां बने हुए हैं। आपकी लगन बहुत मायने रखती है। कमेंट में 3 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हैं, और अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।
पूरी रात बिना हिले डुले बिताने के बाद न केवल रक्त संचार धीमा हो जाता है, बल्कि आपकी मांसपेशियां और जोड़ों में कठोरता आ जाती है और वे कम चुस्त हो जाते हैं। यह खासकर बुजुर्गों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसे सरल आंदोलन जैसे झुकना, कमर घुमाना या बिस्तर से गलत तरीके से उठना, गिरने, खिंचाव या जोड़ों की चोट का कारण बन सकते हैं। दुर्भाग्यवश कई लोग जोड़ों के पुराने दर्द, गतिशीलता में कमी या स्वतंत्रता खोने का शिकार हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे जागने के बाद कुछ मिनटों तक धीरे धीरे हिलने डुलने का समय नहीं देते। मेयो क्लिनिक के ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ बताते हैं कि जोड़ों को चिकना रखने वाला द्रव, जिसे सिनोवियल द्रव कहा जाता है, रात भर मोटा हो जाता है। अगर आप इसे धीरे धीरे हिलने डुलने से सक्रिय नहीं करते तो दिन की शुरुआत में जोड़ों में अधिक घर्षण होता है, जिससे बार बार छोटी चोटें लग सकती हैं, जो समय के साथ गठिया या जोड़ों की खराबी में बदल सकती हैं। इसका समाधान आपके सोचने से कहीं ज्यादा सरल है। रक्त संचार को सक्रिय करने के बाद बस 90 सेकंड और दें, ताकि आप एक नरम दिनचर्या कर सकें जो आपके जोड़ों को चिकना करने और मुख्य मांसपेशी समूहों को गर्म करने में मदद करे। सबसे पहले बिस्तर के किनारे बैठ जाएं और अपनी टखनों को घड़ी की दिशा में 10 बार घुमाएं, फिर उल्टी दिशा में 10 बार, फिर घुटनों से गोलाकार गतियां करें, हर तरफ लगभग 10 दोहराव। अब खड़े हो जाएं। अगर जरूरत हो तो कुर्सी या बिस्तर का सहारा लें और अपनी कमर को हर तरफ 5 बार धीरे धीरे झुकाएं। फिर अपने धड़ को धीरे धीरे बाईं ओर घुमाएं और फिर दाईं ओर। अंत में अपने कंधों को पीछे की ओर 10 बार धीरे धीरे घुमाएं, को पीछे की ओर 10 बार धीरे धीरे घुमाएं। यह पूरी प्रक्रिया आपको 1.5 मिनट से भी कम समय लेगी, लेकिन इसके बड़े फायदे होंगे। आपके जोड़ों की गतिशीलता बढ़ेगी, सुबह की जकड़न कम होगी, आपका संतुलन बेहतर होगा और गिरने का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा, खासकर अगर आपको पीठ, घुटने या रीढ़ में परेशानी हो। इस सुबह की दिनचर्या के बारे में एक कम जाना पहचाना तथ्य यह है कि यह आपके मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव डालती है। धीमी गति से किए गए ये व्यायाम आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक रसायनों को मुक्त करते हैं, जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं और चिंता या उदासी को कम करने में मदद करते हैं, जो बुजुर्गों में आम समस्याएं हैं। साथ ही यह दिनचर्या आपको मानसिक रूप से दिन के लिए तैयार करती है, जो रात की नींद और आपके दैनिक कामों के बीच एक जागरूक सेतु का काम करती है। अब जब आपका शरीर हाइड्रेटेड है, रक्त संचार सक्रिय है, मांसपेशियां पोषित हैं और जोड़ों में लचीलापन है, तो एक कदम और बचा है, और शायद वह सबसे महत्वपूर्ण है, अपने दिमाग को सक्रिय करना। क्योंकि अगर आपका मन थका हुआ है या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही है, तो आपके शरीर की हालत चाहे कितनी भी अच्छी हो, आप अपने दिन का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो आइए इस 5 मिनट की सुबह की दिनचर्या के अंतिम घटक को देखें, जो आपकी स्मृति की देखभाल करता है, आपकी एकाग्रता बढ़ाता है और आपके दिमाग को आपके बुढ़ापे में भी साफ और तेज बनाए रखता है। तत्व 5, मानसिक स्पष्टता के लिए व्यायाम। यह अंतिम हिस्सा मांसपेशियों या जोड़ों से संबंधित नहीं है, बल्कि आपके कल्याण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग से जुड़ा है, आपका मस्तिष्क। कई लोग मानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कमजोर होना या मानसिक क्षति होना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। वास्तव में आधुनिक वैज्ञानिक खोजें यह साबित कर रही हैं कि ऐसा होना जरूरी नहीं। अगर सुबह सुबह मस्तिष्क को सही तरीके से सक्रिय किया जाए तो मानसिक स्पष्टता बनाए रखना, तेज सोच और जल्दी प्रतिक्रिया करना पूरी तरह संभव है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ब्रेन लॉन्गेविटी सेंटर के विशेषज्ञों के अनुसार दिन के शुरुआती घंटे नए न्यूरॉनल कनेक्शनों को मजबूत करने का एक खास मौका प्रदान करते हैं। विशेष रूप से जागने के बाद का पहला आधा घंटा मस्तिष्क मानसिक उत्तेजनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, जो मस्तिष्क से उत्पन्न एक आवश्यक प्रोटीन BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर के उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है। यह पदार्थ न्यूरॉनों के लिए खाद की तरह काम करता है और नहीं हर सुबह जटिल अभ्यास जैसे समीकरण हल करना या दूसरी भाषा सीखना जरूरी नहीं है। एक सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली तरीका है पिछले दिन को उल्टे क्रम में मानसिक रूप से दोहराना। जब आप अपनी सुबह की दिनचर्या के पहले चरण पूरे कर लें तो चुपचाप बैठ जाएं, आंखें बंद करें और 1 मिनट के लिए याद करें कि आपने कल क्या किया था। शुरुआत करें डिनर से, फिर दोपहर के भोजन और नाश्ते से।
याद करें कि किससे बात हुई, क्या गतिविधियां की, कहां कहां गए, और इसे पीछे से आगे की ओर, हाल के समय से पहले के समय की ओर करें। जब यह अभ्यास आपको आसान लगे तो इसे और चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। 2 दिन याद करें ना कि सिर्फ एक या और विवरण जोड़ें, जैसे आपने क्या पहना था, मौसम कैसा था, या किसी खास पल में आपकी भावनाएं क्या थीं। क्लिनिकल अध्ययनों ने दिखाया है कि इस तरह के व्यायाम मानसिक क्षमताओं को बचाने में मदद करते हैं और उन्हें 10 या 20 साल युवा लोगों के स्तर तक बनाए रखते हैं। रोजाना सिर्फ 1 मिनट का अभ्यास अल्पकालिक स्मृति को मजबूत करने के लिए पर्याप्त है और सबसे महत्वपूर्ण, डिमेंशिया जैसी बीमारियों को सक्रिय रूप से रोकता है, जिनसे कई डरते हैं लेकिन कम लोग जानते हैं कि कैसे बचाव करें। साथ ही न्यूरोसाइंटिस्टों ने पाया है कि यह मानसिक प्रशिक्षण कॉग्निटिव रिजर्व को मजबूत करता है, जो एक तरह का प्लान बी है जिसे मस्तिष्क तब उपयोग करता है जब कुछ कनेक्शन कमजोर हो जाते हैं। जिन लोगों के पास अधिक कॉग्निटिव रिजर्व होता है वे उम्र बढ़ने या न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों के बावजूद अच्छा मानसिक प्रदर्शन बनाए रख सकते हैं। जब आप इस अभ्यास को हाइड्रेट होकर और अपने शरीर को हिलाने के बाद करते हैं तो इसके प्रभाव और भी बढ़ जाते हैं। एक अच्छी तरह ऑक्सीजन युक्त मस्तिष्क और सक्रिय रक्त संचार मानसिक चुनौतियों का बेहतर जवाब देते हैं, जिससे इस सरल व्यायाम के लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। प्रिय मित्रों, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, हर सुबह केवल 5 मिनट 5 मूलभूत कदमों पर अच्छी तरह से हाइड्रेट करना, रक्त संचार को सक्रिय करना, समय पर प्रोटीन लेना, जोड़ों को हिलाना और मन को जागृत करना, समर्पित करना आपकी सेहत, स्पष्टता और स्वतंत्रता के लिए चाबी हो सकता है। 5 वर्ष की उम्र के बाद यह सब बहुत सरल लग सकता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अक्सर हम इन्हीं छोटी छोटी दैनिक आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं और यही समस्या की जड़ होती है। इसीलिए कई बुजुर्ग अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, जबकि कुछ 100 वर्ष के करीब भी सक्रिय, मजबूत और ऊर्जा से भरे रहते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि लंबी और बेहतर जिंदगी का असली राज क्या है, तो मैं चिकित्सा उपचारों या अस्पताल की यात्राओं के बारे में नहीं बोलूंगा। मैं बात करूंगा उन आदतों की जो आप रोजाना बिना ध्यान दिए करते हैं, क्योंकि दिन के शुरुआती घंटे ही सब कुछ शुरू करने की नींव रखते हैं। तो कल सुबह उठते ही मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इन 5 सरल कदमों को अपनाएं। एक दिन में अपनी पूरी जीवन शैली बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सुबह की शुरुआत बदलें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सा कदम सबसे पहले सुबह अपनाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम आपके साथ इस लंबी, स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण जीवन की यात्रा में बने रहें। और अगर आप 65 वर्ष से अधिक उम्र के किसी परिचित, परिवार, दोस्त या पड़ोसी को जानते हैं तो यह वीडियो उनके साथ जरूर साझा करें। शायद आप उन्हें सिर्फ सलाह नहीं दे रहे, बल्कि हर दिन के नए अंदाज के लिए एक नया तरीका दे रहे हैं। याद रखें, कभी कभी सुबह की छोटी छोटी आदतें आपके लिए सबसे बड़ा उपहार बन सकती हैं।